अमेठी से खदेड़े गए राहुल गांधी। अब वायनाड से भी राहुल हारेंगे चुनाव। लेफ्ट राइट के चक्रव्यूह में फंसे राहुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जिससे गांधी परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है। उन्नीस 1980 में संजय गांधी यहां से जीतकर सांसद बने। 1981, 1984, 1989, 1991 में राजीव गांधी जीते। 1999 में सोनिया गांधी यहीं से जीतकर सांसद बनी। 2004, 2009, 2014 में लगातार राहुल गांधी जीते। यानी इंदिरा गांधी के दोनों बेटे राजीव और संजय गांधी यहां से ही जीते। फिर इंदिरा गांधी की बहू सोनिया गांधी भी इसी सीट से पहली बार चुनाव लड़कर जीती। तो वहीं इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी भी इसी अमेठी से पहली बार चुनाव लड़कर सांसद बने। यानी 9 बार गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव में करारी शिकस्त देकर अमेठी से गांधी परिवार का वर्चस्व ही खत्म कर दिया। और अब राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत भी हासिल की थी। लेकिन इस बार लगता है कि राहुल गांधी के लिए वायनाड में भी जीत हासिल करना आसान नहीं है, क्योंकि वहां भी स्मृति ईरानी पहुंच गई उन्हें हराने के लिए। दरअसल साल 2019 में राहुल गांधी हार के डर की वजह से 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, यूपी की अमेठी सीट और केरल की वायनाड सीट, क्योंकि उन्हें शायद ये पता था कि इस बार अमेठी में बात नहीं बनने वाली। और वाकई हुआ भी वही। जब चुनावी नतीजे आए तो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। वो तो भला हो वायनाड सीट से भी चुनाव लड़े, जिसकी वजह से उनकी सांसदी बरकरार रही। और अब एक बार फिर राहुल गांधी इसी वायनाड सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन इस बार लगता है कि उनके लिए जीत हासिल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी इंडिया गठबंधन में शामिल वामपंथी पार्टी सीपीआई भी गठबंधन धर्म भुलाकर राहुल गांधी को चुनाव हराने के लिए जी जान से जुट गई है। और शायद पूरे भारत में ये वायनाड सीट एकलौती ऐसी सीट है जहां कांग्रेस के इतने बड़े नेता के खिलाफ लेफ्ट और राइट दोनों पार्टियां मिलकर जोरदार हमला बोल रही हैं। वायनाड में होगी त्रिकोणीय लड़ाई। इस बार कैसे जीतेंगे राहुल गांधी? कांग्रेस ने यह सोचकर राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ा रही थी कि साल 2019 में इसी वायनाड सीट से राहुल गांधी 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत गए थे, क्योंकि बीजेपी ने यहां से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। गठबंधन की वजह से बीजेपी ने वायनाड सीट भारत धर्म जन सेना को दे दी थी, जिसे 78,000 वोट मिले थे। जबकि सीपीआई ने भी कोई भी मजबूत उम्मीदवार यहां से नहीं उतारा था। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और सीपीआई दोनों ने राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में दमदार उम्मीदवार उतार दिया है। बीजेपी सुरेंद्रन को लड़ा रही चुनाव। बीजेपी इस बार खुद वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। इसी बात से समझते हैं कि बीजेपी किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को वॉक ओवर नहीं देना चाहती, क्योंकि सुरेंद्रन कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। केरल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जिनके समर्थन में कुछ ही दिनों पहले बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने जबरदस्त रोड शो किया, जिसमें भारी भरकम भीड़ भी उमड़ी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन के रोड शो में बीजेपी ने स्मृति ईरानी को क्यों भेजा। तो आपको बता दें, स्मृति ईरानी इससे पहले अमेठी में राहुल गांधी को हरा चुकी हैं। और अब वायनाड जाकर उन्होंने ये संदेश देने का काम किया कि राहुल गांधी कोई अजय नेता नहीं है। जिस तरह से अमेठी में उन्हें हराया गया, उसी तरह से वायनाड में भी हराया जा सकता है। जनता में यही संदेश देने के लिए बीजेपी ने सुरेंद्रन के नामांकन में स्मृति ईरानी को भेजा था। इसी बात से समझ सकते हैं कि इस बार बीजेपी राहुल गांधी को वायनाड में भी चैन से जीतने नहीं देगी।
सीपीआई ने भी उतारा दमदार उम्मीदवार। कहने को तो मोदी को हराने के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यही इंडिया गठबंधन अब राहुल गांधी को हराने के मिशन पर काम में लग रहा है, वो भी वायनाड सीट पर, जहां कांग्रेस को लगता था कि ये सीट राहुल गांधी के लिए सुरक्षित सीट होगी और बड़े ही आराम से वो जीत जाएंगे। लेकिन सीपीआई ने तो राहुल गांधी को वॉक ओवर देने की बजाय उन्हें हराने के लिए दमदार उम्मीदवार ही उतार दिया, जिसका नाम है एनी राजा। वायनाड से सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, वो केरल की सत्ता संभाल रही सीपीआई पार्टी के अध्यक्ष डी राजा की पत्नी है। यानी अभी तक तो लग रहा था कि सीपीआई राहुल गांधी के खिलाफ कोई हल्का उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन एनी राजा को उतारकर सीपीआई ने संदेश दे दिया कि इस बार पार्टी वायनाड सीट जीतने के मूड में है। इसलिए इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद सीपीआई राहुल गांधी पर लगातार हमला बोल रही है। बुधवार को ही राहुल गांधी ने नामांकन रैली में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे नजर नहीं आए, तो सीपीआई नेता और केरल के सीएम पिनराई विजयन ने सवाल उठाते हुए कहा था, कांग्रेस इस स्तर तक गिर गई है कि वे सांप्रदायिक ताकतों से डरती है। झंडे के मुद्दे पर कांग्रेस का रुख दिखता है कि वह आईयूएमएल के वोट तो चाहती है, लेकिन उनके झंडे को स्वीकार नहीं करेगी। जब सीएम जैसे पद पर बैठे वामपंथी नेता पिनराई विजयन भी राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि इस बार वायनाड में राहुल गांधी की दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी और सीपीआई दोनों के चक्रव्यूह में राहुल गांधी बुरी तरह फंस गए हैं। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वायनाड में भी राहुल गांधी का अमेठी वाला हाल हो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी वायनाड सीट बचा पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने कुछ ही दिनों पहले एक बयान में क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। केरला में बीजेपी कभी सरकार में नहीं रही, लेकिन फिर भी हमने केरला के विकास का पूरा प्रयास किया है। मैंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने रख दिया है, लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्टों के नए गठबंधन का हाल क्या है? उनका एक ही ट्रैक रिकॉर्ड है, एक ही उपलब्धि है, कैसे उन्होंने पूरे देश को दशकों तक एक ही परिवार के कब्जे में रखा। उनके लिए परिवार का हित देश के करोड़ों परिवारों से ऊपर रहा है। कांग्रेस का यही रंग अब कम्युनिस्टों पर भी छा चुका है। केरला में उनकी भी सरकार इसी मॉडल पे चल रही है, क्योंकि ये लोग केरला में तो एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन केरला के बाहर बाकी देश में ये एक दूसरे के बीएफएफ यानी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। आप देखिए केरला में ये लोग एक दूसरे पर हत्या का आरोप लगाते हैं, एक दूसरे के कार्यकर्ताओं का जीवन संकट में डालते हैं। कांग्रेस ने तो कम्युनिस्ट सीएम पर घोटालों के आरोप भी लगाए और उन्होंने फांसीवादी तक बता डाला। जवाब में कम्युनिस्ट सरकार ने कांग्रेस के लोगों पर लाठीचार्ज कराया। कम्युनिस्ट अब कांग्रेस की पिछली सरकारों को घोटालों का जिम्मेदार बता रहे हैं। ये लोग कांग्रेस के युवराज को केरला से बाहर रहने की नसीहत भी दे रहे हैं, लेकिन केरला के बाहर ये इंडी गठबंधन की बैठक में कम्युनिस्ट और कांग्रेस साथ साथ बैठते हैं, बगल बगल में बैठते हैं, समोसा खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, चाय पीते हैं,
यानी तिरुवनंतपुरम में कुछ और भाषा, दिल्ली में कुछ और बोली, इस धोखाधड़ी का जवाब केरल के मेरे भाइयों बहनों आने वाले चुनाव में हर केरला का नागरिक देने वाला है।